अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बाइसिंग ऑफ बीजेटी हमने डिस्कस किया था, जिसके लास्ट पर हमने 3 तरह की कॉन्फ़िगरेशंस को डिस्कस किया था। उसमें सबसे नंबर 1 पर थी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा 2 कॉन्फ़िगरेशंस बाकी हैं। एक है एमीटर बेस कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन और तीसरी है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो उन 2 हम नेक्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले हम इसका जो है वो इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में डायग्राम, उससे रिलेटेड कुछ और चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमारे पास द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर सर्किट, यानी कि किसी भी ट्रांजिस्टर सर्किट की वो कॉन्फ़िगरेशन जिसमें अंदर क्या होता है, इन विच बेस इज़ मेड कॉमन, जिसके अंदर जो बेस है वो कॉमन होती है। ठीक है, उसको कॉमन रखा जाता है, इस कॉल्ड कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि जो बेस है वो क्या होगी, कॉमन होगी उस ट्रांजिस्टर सर्किट के अंदर। सो अगर इसकी हम डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में देखें, द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NPN ट्रांजिस्टर सर्किट इज़ शोन इन सर्किट डायग्राम। ठीक है, ये इसकी जो है वो डायग्राम होती है। ठीक है, तो NPN ट्रांजिस्टर के लिहाज से तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है। सो आगे और क्या है इसमें, दिस कॉन्फ़िगरेशन हैज़ 2 लूप्स। इस कॉन्फ़िगरेशन की 2 लूप्स होती हैं। ठीक है, कॉल्ड नंबर 1 इज़ इनपुट एंड नंबर 2 इज़ आउटपुट लूप। ठीक है, सो द इनपुट लूप इज़ अप्लाइड एट एमीटर। जो इनपुट लूप है उसको एमीटर के ऊपर अप्लाई किया जाता है, एंड आउटपुट इज़ टेकन एट कलेक्टर। और जो आउटपुट लूप है उसको कहाँ पे कलेक्ट किया जाता है, कलेक्टर के ऊपर उसको कलेक्ट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी इसकी डायग्राम। सो उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी मज़ीद इसके बारे में। ठीक है, करंट की बात करते हैं। ठीक है, करंट की तो देखें, करंट में क्या है हमारे पास, द करंट IE, IB एंड IC। ठीक है, यहाँ पे आपको शो हो रहेंगे। ठीक है, ये IE है हमारे पास, ये आपके पास IB है और ये आपके पास IC है। ठीक है, इन 3 करंट्स की बात होने लगी है अभी। ठीक है, तो इन ये करंट क्या है, द करंट्स IE, IB एंड IC फ्लोज ड्यू टू एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्सेज विद थ्रू मैटर एमीटर। किसी भी एमीटर के थ्रू जो एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्सेज हैं उनकी वजह से उसमें से IE, IB और IC फ्लो करंट फ्लो करता है। ठीक है, आगे देखें, द बेस एंड कलेक्टर रेस्पेक्टिवली इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि एमीटर बेस एंड कलेक्टर रेस्पेक्टिवली, यानी कि एमीटर बेस और कलेक्टर में कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मौजूद एमीटर बेस और कलेक्टर के थ्रू एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्सेज की वजह से जो करंट फ्लो करता है वो कौन कौन सा है, IE, IB एंड IC है। ठीक है, उसके बाद अगर हम वोल्टेजेस की बात करें तो वोल्टेजेस में हमारे पास द बीजेटी इज़ टू डायोड कनेक्टेड बैक टू बैक। ठीक है, बीजेटी क्या होता है हम जानते हैं कि जब भी हम 2 डायोड्स को बैक टू बैक कनेक्ट करते हैं तो उसका तो वहाँ पे हमारे पास बीजेटी बनता है। ठीक है, सो ईच सिलिकॉन बेस्ड डायोड हैज़ अ बैरियर पोटेंशियल ऑफ 0.7 या फिर 0.7 वोल्टेज। ठीक है, आगे देखें, द वोल्टेज सोर्स यूज टू फॉरवर्ड बाइस एमीटर बेस जंक्शन इज डोनेटेड बाय VEE। ठीक है, जो वो वोल्टेज सोर्स जो फॉरवर्ड बाइस एमीटर जंक्शन के लिए इस्तेमाल को उसको हम डोनेट करते हैं VEE से। ठीक है, आगे देखें, द वोल्टेज सोर्स यूज टू रिवर्स बाइस कलेक्टर बेस जंक्शन इज डोनेटेड बाय VCC। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखें यहाँ पे द वोल्टेज बिटवीन बेस एंड एमीटर इज डोनेटेड बाय VBE। बेस और एमीटर के दरमियान जो वोल्टेज है उसको हम किससे, VBE से डोनेट करते हैं। वाइल यहाँ पे नीचे है। ठीक है, वाइल द वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर इज डोनेटेड बाय VCE। कलेक्टर और एमीटर के दरमियान जो वोल्टेज उसको हम VCE से डोनेट करेंगे। सिमिलरली वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड बेस इज डोनेटेड बाय VCB। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम हमने जो उसकी जो 2 लूप्स के बारे में बात की थी कि इसकी 2 लूप्स होती हैं, एक इनपुट लूप होती है, एक आउटपुट लूप होती है, उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इनपुट लूप को। तो इनपुट लूप में देखें क्या है, द इनपुट लूप ऑफ अ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कंटेन्स एमीटर डायोड। उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ होती है, एमीटर डायोड होता है, RE यानी कि एमीटर रजिस्टर होता है। ठीक है, एज अ करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज सोर्स VEE। ठीक है, ये द एमीटर डायोड इज मेड फॉरवर्ड बाय, जो एमीटर उसको फॉरवर्ड बाय से रखा जाता है, विद VEE। यहाँ पे देखें, ठीक है, विद EE फॉर नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर। द इनपुट लूप इज अप्लाइड बिटवीन एमीटर एंड बेस। एमीटर और बेस के दरमियान इसको अप्लाई किया जाता है इनपुट लूप को। ठीक है, सो बाई अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज रूल टू इनपुट लूप, अगर इनपुट लूप के ऊपर अगर हम किरचॉफ्स वोल्टेज लो अगर हम KVL का अप्लाई करें तो उसके मुताबिक VEE हमारे पास किसके बराबर होगा, ये हमारे पास यहाँ पे बराबर होगा VEE इज इक्वल टू IERE प्लस VBE। ठीक है, इस चीज़ के हमारे पास ये बराबर होगा। यहाँ पे देखें, द वैल्यू ऑफ एमीटर करंट इज, तो वैल्यू एमीटर करंट की जो वैल्यू वो क्या होगी हमारे, IE विल बी इक्वल टू VEE माइनस VBE ओवर RE। उसके बाद यहाँ पे देखें, द एमीटर करंट इज कंट्रोल्ड विद RE बिकॉज VEE एंड VBE आर कॉन्स्टेंट।
उसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट देखें क्या यहाँ पे देखें आउटपुट लूप की अगर हम बात करें, द आउटपुट लूप ऑफ अ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कंटेन्स कलेक्टर डायोड। इसके अंदर कलेक्टर डायोड कंटेन करता है, आरसी कंटेन करता है किस तरह से, एज आ लोड रजिस्टर, ठीक है, लोड रजिस्टर के तौर पर। और तीसरी चीज़ कौन सी है, वोल्टेज सोर्स वीसीसी। उसके बाद है दिस आउटपुट लूप इज़ मेड रिवर्स बाइज्ड, इसको रिवर्स बाइज रखा जाता है विद वीसीसी फॉर नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी कि ट्रांजिस्टर के नॉर्मल ऑपरेशन के लिए वीसीसी के साथ इसको रिवर्स बाइज रखा जाता है। सो बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू द आउटपुट लूप, तो उस सूरत में हमारे पास क्या मिलता है, वीसीसी विल बी इक्वल टू ICRC प्लस VCB, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ कलेक्टर बेस वोल्टेज VCB इज, तो कलेक्टर बेस वोल्टेज अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे पास आउटपुट लूप, दोनों लूप्स को हमने डिस्कस कर लिया। अब लास्ट पर बात कर लेते हैं कुछ एडवांटेजेस की, ठीक है। तो एडवांटेजेस में क्या है, द कॉमन बेस सर्किट वर्क्स बेस्ट आ करंट बफर के तौर पर काम करता है, ठीक है, सबसे बेस्ट। इट कैन टेक एन इनपुट लूप एट अ लो इनपुट इम्पीडेंस डिलीवर nearly that same current to a higher impedance output. The common base configuration is used for high frequency applications because base separates the input from the output and minimizes oscillations at a high frequency, ठीक है स्टूडेंट। आगे देखें, it has a high voltage gain, इसकी हाई वोल्टेज गेन हाई होती है, लो इनपुट इम्पीडेंस होती है एंड हाई आउटपुट इम्पीडेंस। दिस कन्फिग्रेशन हैज़ बेस्ट स्टेबिलिटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि अगर हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज हो तो ये जो लूप है हमारे पास, ये जो कन्फिग्रेशन है ये क्या होती है, सबसे बेस्ट स्टेबिलिटी हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थे इसके कुछ एडवांटेजेस। तो ये कुछ चीज़ें आप अगर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसमें लिख कर आ सकते हैं कॉमन बेस कन्फिग्रेशन के अंदर, ठीक है स्टूडेंट। तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम एमीटर बेस कॉन्फ़िगरेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।